हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको क्लास 12 लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। उसमें जो भी टॉपिक मैं पढ़ाया होगा आपको वो अच्छा समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नेम है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला टॉपिक होगा इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन sexual reproduction. इसमें आप बताएंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 events occur. The first event is pre-fertilization. Second event is fertilization, and third event is post-fertilization. Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. These 3 events takes place during sexual reproduction. Okay? इसी को अब आगे मैं बताऊंगा आपको। फर्स्टली हम लोग स्टडी करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्टली हम लोग ये डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट? Pre-fertilization event बताएंगे it occur prior to fusion of male and female gametes. इसको आप बताएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इट अकर प्रायर मीन्स आप जानते हैं पहले टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. Okay, in this event two process occur or takes place. First, we study गैमेटोजेनेसिस। फर्स्टली जो होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इवेंट इज गैमीट ट्रांसफर। Two process takes place during pre-fertilization event. The first process is gametogenesis. Second process is gamete transfer. Firstly, we study about gametogenesis.
What is gametogenesis? It is the first process during the pre-fertilization event, gametogenesis. The gametogenesis derived from two words. That means it made up of two words. It made up of two words. First, gameto means gamete, and second, genesis means formation. So we can define gametogenesis is the process of formation of gametes. आप डिफाइन कर सकते हो ना? It is the process of formation of gametes. The process of formation of gametes is called as gametogenesis. यह प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of structure gametes are of two types. First, homogametes or isogametes. And second is heterogamete. On the basis of structure, gametes are of two types. First is homogamete. This also called as isogametes. Second is heterogametes. It also called, you study in class 11, and isogamete. Firstly, we study about homogametes. Firstly, we study about homogamete. What is homogamete? इसमें आप बताओगे when gametes are similar in structure called homogamete. आप बता सकते हो when gametes are similar in structure called homogamete. This type of gametes found in some algae. For example, Chlamydomonas.
आप जब एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो आपके बुक में ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर ड्रॉ किया है और वहां पर स्ट्रक्चर शो किया है कि जो क्लेमाइडोमोनास नाम का जो एल्गीन होता है उसमें जो गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और साथ साथ मोटाइल होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज होमोगेमेट्स। विद द हेल्प ऑफ जनरल डायग्राम से अगर मैं बताऊं आपको, जनरल एक डायग्राम में बना दूं तो ये अगर जनरल एक डायग्राम है, रफ डायग्राम है, इस रफ डायग्राम की हेल्प से अगर बात करें तो ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आपकी बुक में। ये स्ट्रक्चर एक होगा, थोड़ा सा मेरा रफ डायग्राम है, थोड़ा सा डिसिमिलर हो सकता है बट स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये है होमोगेमिक। ओके बेटा, होमोगेमिक। और होमोगेमिक आप देख सकते हो बोथ हैव दिस स्ट्रक्चर एंड यू नो दिस स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला। This structure is flagella and flagella present, so all both are motile। दोनों जो गेमेट हैं वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। जब उनमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। तो इस बेसिस पे ये हो गया आपका होमोगेमिक। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड जो गेमेट है वो है आपका हेट्रोगेमिक। तो चलते हैं हम लोग हेट्रोगेमिक के बारे में स्टडी करेंगे। हेट्रोगेमिक सेकेंड होगा आपका हेट्रोगेमिक। इसमें आप बताओगे व्हेन बोथ गेमेट्स आर dissimilar in structure called heterogamy। ओके बेटा, तो इसमें जो गेमेट होंगे वो डिसिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में। और इसके साथ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स हायर प्लांट और एनिमल्स में जो भी गेमेट्स फॉर्म होते हैं वो गेमेट डिसिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर। So this is called as heterogamy। With the help of diagram अगर बात करें तो the male female gamete is ovum or egg। ovum और egg आपके बुक में ये डायग्राम बनाया है, आप अपने बुक में देख सकते हो। This is ovum or egg। This is oval in structure or rounded in structure, while the male gamete you know about the sperm। You know about the sperm, this is elongated in structure, so both are dissimilar and this is called a heterogamy। ओके, और इसमें ये भी है मेल गेमेट जो है ये है मोटाइल। ये मोटाइल है, आप समझ सकते हो मोटाइल क्यों है, क्योंकि उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। और फीमेल गेमेट जो होगा ओवम, ये होगा बेटा नॉन मोटाइल। और आप समझ सकते हो नॉन मोटाइल क्यों होगा, क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट है। तो इस तरीके से आपका गेमेटोजेनेसिस में जो हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर गेमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म on the basis of reproductive organ divided into different parts like as unisexual and bisexual, monoecious and dioecious। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग स्टडी करेंगे on the basis of present of reproductive
organ on the basis of reproductive organ के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको बता दूं। और वो हो जाएगा, बताएंगे आप लोग, the organism divided into mainly two parts. First, dioecious, and second is monoecious. Dioecious is also called unisexual, and monoecious is called bisexual. You study dioecious is called unisexual, monoecious is called bisexual. Okay, and monoecious another name is given in case of animal hermaphrodite. hermaphrodite का भी नेम आपने सुना होगा। एनिमल के केस में एक बाइसेक्सुअल का अनदर नेम है बेटा hermaphrodite। एनिमल के केस में होता है एनिमल के केस में ये होता है। तो चलते हैं डायोसियस में आप वर्ड से क्लियर हो रहा है यूनिसेक्सुअल। दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म each individual contain only one reproductive organ, either male or female reproductive organ is called as dioecious। सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर कोई इंडिविजुअल है और उसमें ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और अनदर जो अदर इंडिविजुअल है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसमें कैटेगराइज किए जाएंगे, वो आप पे कैटेगराइज किए जाएंगे डायोसियस में और यूनिसेक्सुअल। सेकंड है मोनोसियस। जैसे में फॉर एग्जांपल में सिंपल एग्जांपल अगर है तो ह्यूमन बीइंग को ले सकते हो आप लोग। ओके, और इसके साथ साथ अगर प्लांट्स में जाते हैं तो अगर कोई प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेनिंग प्लांट्स है, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है उसके फ्लावर में, तो हो जाएगा आपका मेल अगर होगा तो स्टेमिनेट। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है फ्लावर, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है तो हो जाएगा बेटा स्टिले, और वो हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका डायोसिस के केस में। और अगर एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया, अगर एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो कुकुरबिट्स का नाम सुने होंगे, बॉटल रॉड का नाम आपने सुना होगा, तो उनमें डायोसियस कंडीशन देखने को मिलता है। मीन्स वन फ्लावर कंटेन वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अनदर फ्लावर कंटेन अनदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दैट मीन्स वन फ्लावर कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अनदर फ्लावर कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये हो गया आपका ह्यूमन बीइंग्स का एग्जाम्पल बता दिया एनिमल के केस में। अब मोनोसियस बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है, मोनोसियस फ्लावर की अगर बात करें तो उसमें आप बता सकते हो दो फ्लावर विच कंटेन मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड ए मोनोसियस, और
बाइसेक्सुअल। ओके, ये आप बता सकते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। आप हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस, जिसे गुड़हल बोलते हो, गुड़हल का नेम सुने होंगे, वो मोनोशियस में इंक्लूड किया गया है। ओके, मोनोशियस बाइसेक्सुअल में। वैसे ही हर्माफ्रोडाइट में अगर हम एनिमल में आए तो इसी बाइसेक्सुअल को एनिमल में हम लोग हर्माफ्रोडाइट के नेम से जानते हैं। और हर्माफ्रोडाइट मीन्स भी होता है और इंडिविजुअल बॉडी कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल में अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लेंगे तो आप जानते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का नेम आपने सुना है, इसके साथ टेपवॉर्म का नेम आपने सुना है, टेपवॉर्म। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ओके, और साथ में मोनोशियस बाइसेक्सुअल भी उनको आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज डायोसियस एंड अदर इज मोनोसियस। और उसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गेमेट ट्रांसफर। और गेमेट ट्रांसफर का मीनिंग आप जानते हो, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट टू द फीमेल गेमेट इनसाइड द फीमेल गेमेट इज कॉल्ड एज गेमेट ट्रांसफर। और उसके लिए अगर प्लांट पे बात करें तो गेमेट का जो ट्रांसफर होता है वो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। नाम सुने होंगे आप लोग, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के थ्रू प्लांट में होता है। और पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स का आपको पढ़ाया गया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और ये मैं आपको जो थर्ड लेसन, इसके बाद जो सेकंड लेसन है उसमें मैं आपको बताऊंगा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए यहीं तक मैं आपको गेमेट ट्रांसफर में सिंपल आप बता रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट टू फीमेल गेमेट। और इस ट्रांसफर करने में जो हेल्प करते हैं वो आपके होते हैं वाटर, इंसेक्ट, ये हेल्प करते हैं। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइजेशन और फिर आपको गेमेट ट्रांसफर के बारे में। ओके।